Hello everyone, welcome back to पहल क्लासेस। आई एम रचना, योर केमिस्ट्री टीचर। हमने अपने प्रीवियस लेक्चर में देखा था कुछ एक्सपेरिमेंट्स हाइड्रोजन से रिलेटेड कि हाइड्रोजन एयर से लाइट होती है। हमने उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स देखे थे। इसके अलावा हमने हाइड्रोजन की कुछ और अदर एक्सपेरिमेंट्स भी देखे थे। ठीक है, हमने 3-4 एक्सपेरिमेंट्स हाइड्रोजन से रिलेटेड देखे थे। ओके, वो सब एक्सपेरिमेंट थे कि हाइड्रोजन लाइट से एयर से थोड़ी लाइट होती है। ठीक है, उसके रिलेटेड हमने एक्सपेरिमेंट देखा। इसके अलावा हम लोगों ने देखा कि हाइड्रोजन वाटर में इनसोल्यूबल होती है, उससे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट देखा। एंड कंबंशन के बारे में हम लोगों ने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा हाइड्रोजन के। आज के वीडियो लेक्चर में हम लोग देखने वाले हैं हाइड्रोजन की रिएक्शंस कि हाइड्रोजन की जो केमिकल प्रॉपर्टीज हम पढ़ रहे थे उसमें हमने 2 प्रॉपर्टीज देखी थी। उसमें अब हम 3rd प्रॉपर्टीज देखेंगे कि हाइड्रोजन किससे कैसे रिएक्ट करता है और क्या उसका इफेक्ट होता है। ओके, लाइट पे क्या इफेक्ट पड़ता है एंड ऑल सब चीज़ें आज हम देखने वाले हैं। तो देखो, आपको स्क्रीन पे नज़र आ रहा होगा रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। ठीक है, हाइड्रोजन की हमने नेचर देखा था पहले केमिकल प्रॉपर्टी के अंदर, हाइड्रोजन कैसी होती है गैस। फिर कंबंशन नेचर देखा था उसका, उस पर एक एक्सपेरिमेंट देखा था। अब अपना 3rd है, वो है रिएक्शन विथ नॉन मेटल्स। हाइड्रोजन होती है वो नॉन मेटल के साथ में क्या करती है, रिएक्शन करती है। तो नॉन मेटल्स के साथ में वो कैसे रिएक्ट करती है वो हम देखने वाले हैं। फर्स्ट हम देखेंगे क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन कैसे रिएक्ट करती है। ओके, तो क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करके क्या बनाती है। यदि हम बात करें क्लोरीन की, तो जनरली क्लोरीन के साथ में हाइड्रोजन रिएक्ट करके HCl बनाती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बनाती है। और ये हाइड्रोजन क्लोराइड के वाइट फ्यूम्स क्या करते हैं, हमें नजर आते हैं जब हम एक्सपेरिमेंट के थ्रू हाइड्रोजन और क्लोरीन की गैस का क्या करते हैं, रिएक्ट करवाते हैं, रिएक्शन करवाते हैं। तो HCl बनता है और उसके वाइट फ्यूम्स क्या निकलते हैं, दिखते हुए दिखाई देते हैं हमें। ओके, तो कैसे होती है रिएक्शन, देखो। रिएक्शन विथ क्लोरीन, when a burning jet of hydrogen is introduced into a jar of chlorine, hydrogen will continue to burn in chlorine to form white fumes of hydrogen chloride। जस्ट मैंने बताया आप लोगों को कि हाइड्रोजन को जब क्या करते हैं, क्लोरीन के साथ में बर्न करेंगे हम लोग, तो क्या होता है, वाइट फ्यूम्स निकलते हैं। वो वाइट फ्यूम्स होते हैं हाइड्रोजन क्लोराइड के। ओके, कभी भी आपके कोई रिएक्शन में यदि बर्न करने पर वाइट फ्यूम्स निकल रहे हैं तो जनरली वो क्या होती है, हाइड्रोजन क्लोराइड बना होता है आपके पास में, उसी के वो फ्यूम्स निकलते हैं। ओके, अब क्या होता है, हाइड्रोजन क्लोराइड का हम देखने के लिए कंफर्मेटरी टेस्ट के लिए क्या किया जाता है लेबोरेटरी के अंदर। मैंने आप लोगों को प्रीवियस लेक्चर में ब्लू एंड रेड लिटमस पेपर के बारे में बताया था मैंने कि ब्लू और रेड लिटमस पेपर क्या होते हैं। ये लेबोरेटरी के अंदर बेस और एसिड को आइडेंटिफाई करने के लिए यूज होते हैं। अब क्या होता है, हमने ब्लू लिटमस पेपर लिया और उसको क्या किया, ये जो अपने पास में निकली गैस, ठीक है, HCl जो हाइड्रोजन क्लोराइड सॉल्यूशन अपने पास में बना, उसमें डिप करते हैं तो हमें पता चलता है कि वो जो ब्लू लिटमस पेपर था वो क्या हो गया है, रेड में कन्वर्ट हो गया है। इसका मतलब जो आपके पास में सॉल्यूशन है, जो भी आपके पास में चीज बनी है वो क्या है, एसिड है। क्योंकि मैंने आपको बताया था एसिड्स क्या करते हैं, ब्लू लिटमस पेपर को रेड में कन्वर्ट कर देते हैं। जैसे ही ब्लू रेड में कन्वर्ट हुआ, वो जो भी सॉल्यूशन आपके पास में है वो क्या है, एसिड है। तो ये बात कंफर्म हो गई, अपने पास में हाइड्रोजन क्लोराइड गैस है और ये क्या है, एसिड है। ठीक है, एसिडिक होती है नेचर में। देखो, the produced gas turns blue litmus to red, proving that the HCl gas is acidic। just अभी देखा हमने। The reaction of hydrogen and chlorine is affected by the presence and absence of light। ये जो हम हाइड्रोजन और क्लोरीन की रिएक्शन करवा रहे हैं, जिसके थ्रू क्या मिल रहा है हमें, HCl हाइड्रोजन क्लोराइड गैस मिल रही है। ओके, तो ये जो रिएक्शन हम करवाते हैं, ये रिएक्शन सनलाइट के इफेक्ट में क्या करती है, अफेक्ट होती है। सनलाइट आ रही है तो ये रिएक्शन अच्छी होती है। ठीक है, यदि कम सनलाइट है तो ये रिएक्शन इतनी अच्छे से नहीं हो पाती है, और डार्क में तो ये रिएक्शन बिल्कुल भी नहीं होती है। तो सनलाइट का भी इफेक्ट क्या होता है, रिएक्शन पर पड़ता है।
कुछ कुछ रिएक्शंस होती है, लाइक यदि हम फोटोसिंथेसिस की बात करें, फोटोसिंथेसिस पता है सब लोगों को क्या होता है। आई होप आप सब अच्छे स्टूडेंट्स हैं, आपको ये तो पता ही होगा फोटोसिंथेसिस क्या है। फोटोसिंथेसिस की रिएक्शन के लिए आपको सबको पता है सनलाइट बहुत ज़्यादा जरूरी होती है। यदि सनलाइट नहीं है तो रिएक्शन होने ही वाली नहीं है। इसी तरह कुछ अदर रिएक्शन है, लाइक अभी जो हम पढ़ रहे हैं उन पे भी क्या होता है, सनलाइट का इफेक्ट होता है। देखो कैसे होगा। इन डिफ्यूज सनलाइट द रिएक्शन टेक्स प्लेस स्मूथली एंड फॉर्म्स HCl। इन डायरेक्ट सनलाइट रिएक्शन अकर्स विद एन एक्सप्लोजन। थोड़ी डिफ्यूज सनलाइट आती है, ठीक है, मतलब डायरेक्ट सनलाइट नहीं आ रही है आपकी रिएक्शन पे, तो रिएक्शन आसानी से अच्छे से होती है। यदि आपकी रिएक्शन कहीं पे करवा रहे हैं जहाँ पे वहाँ पे डायरेक्ट सन आ रहा है, कांटेक्ट में सनलाइट आ रही है, बीच में कुछ भी नहीं आ रहा है, पूरा कांटेक्ट से में क्या आ रही है, सनलाइट आ रही है, बीच में कुछ भी आपके बीच में नहीं आ रहा है कांटेक्ट में उसके, तो डायरेक्ट ऐसी सनलाइट आके आपकी उस पर गिरती है, किस पे, रिएक्शन पे, तो आपकी रिएक्शन एक्सप्लोजन के साथ में होती है, ठीक है, फास्ट होती है, थोड़ी एक्सप्लोज हो जाती है। लेकिन यदि हम बात करते हैं डार्क में कि आपके सनलाइट आ ही नहीं रही है बिल्कुल भी, तो ये रिएक्शन होती ही नहीं है, ठीक है, कोई भी रिएक्शन नहीं होगी यदि आप सनलाइट बिल्कुल भी नहीं आती है। तो ये ज़रूरी है नॉर्मल सनलाइट हो, ठीक है, डिफ्यूज मतलब ज़्यादा ऐसा नहीं है कि आपको सनलाइट के बिल्कुल नीचे जाके ही वो रिएक्शन करवानी पड़ेगी, बिल्कुल नहीं, आराम से अच्छे से थोड़ी बहुत सनलाइट आ रही है तो ये रिएक्शन अच्छे से हो जाती है, और हमें तो वही चाहिए, रिएक्शन स्मूथली हो जाए। ओके, आ गया समझ में यहाँ तक। अब हम देखने वाले हैं सबसे इम्पोर्टेंट, हाइड्रोजन की रिएक्शन नाइट्रोजन के साथ में। किसके साथ में देखने वाले हैं, नाइट्रोजन के साथ में। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट रिएक्शन है। जो हाइड्रोजन जब नाइट्रोजन के साथ में रिएक्शन करता है तो अमोनिया का फॉर्मेशन करता है। किसका फॉर्मेशन करता है, अमोनिया का फॉर्मेशन। हमें क्या करनी है, बैलेंस रिएक्शन लिखनी होती है। क्या करता है, नाइट्रोजन के साथ में जब भी हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में फॉर्मेशन होता है अमोनिया का। क्या बना, अमोनिया। ओके, अमोनिया का फॉर्मेशन हमारे पास में हमेशा होगा जब हम हाइड्रोजन के साथ में नाइट्रोजन की रिएक्शन करवाएंगे। इस जो ये रिएक्शन आपको दिख रही है, यदि इसको पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन में करवाई जाए, मैंने क्या कहा, पर्टिकुलर स्पेसिफिक कंडीशन, इसका मतलब क्या है कि टेम्परेचर आपका स्पेसिफिक हो, प्रेशर स्पेसिफिक हो, कोई ना कोई कैटेलिस्ट हम यूज़ करें, तो उन सब स्पेसिफिक कंडीशन में क्या होता है, जब अमोनिया फॉर्म होता है, किसके थ्रू, नाइट्रोजन और हाइड्रोजन की रिएक्शन के थ्रू, तो इस प्रोसेस को हम बोलते हैं हेबर्स प्रोसेस। क्या बोला जाता है, हेबर प्रोसेस, या फिर आप बोल सकते हो कि इस रिएक्शन को नाम दिया गया है हेबर प्रोसेस। समझ आया किस रिएक्शन को नाम देते हैं हेबर प्रोसेस। देखो, हाइड्रोजन इन नाइट्रोजन कंबाइंस अंडर द फॉलोइंग कंडीशन। मैंने बोला स्पेसिफिक कंडीशन होनी चाहिए। टेम्परेचर 450 डिग्री सेल्सियस होता है, प्रेशर होता है 200 to 500 एटमॉस्फेयर, कैटेलिस्ट आता है आयरन एंड प्रमोटर होता है मोलिब्डेनम, Fe एंड MO अपन यूज करते हैं इस तरीके से रिएक्शन पे, यहाँ पे हीटिंग होती है। ओके, N2 प्लस 3H2 गिव्स 2NH3, ये होती है रिएक्शन। Fe किसके लिए यूज होता है, कैटेलिस्ट की तरह, और मोलिब्डेनम होता है वो किसकी तरह यूज होता है, प्रमोटर की तरह। अब कैटेलिस्ट क्या करते हैं और प्रमोटर क्या करते हैं, मैं ऑलरेडी आप लोगों को बता चुकी हूँ रिएक्शन में। ओके, तो इस कंडीशन पे यदि हम किसी भी नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करवाते हैं तो हमारे पास में रिएक्शन अमोनिया का फॉर्मेशन होता है, और इस रिएक्शन को हम बोलते हैं क्या, आप लोगों को पता है अभी मैंने, हेबर प्रोसेस। इस पूरे प्रोसेस को बोला जाता है अमोनिया के फॉर्मेशन को। देखो रिएक्शन, यहाँ पे हम लिख लेते हैं रिएक्शन, N2 प्लस 3H2 गिव्स Fe फेरस मोलिब्डेनम हीट एंड आप 500 एटमॉस्फेयर यूज कर लो, 200 to 500 कुछ भी कर सकते हैं। ओके, आपके पास में रिएक्शन बनेगी 2NH3, किसका फॉर्मेशन हुआ, अमोनिया का। इस पूरे प्रोसेस को आप क्या बोलते हो, अमोनिया के फॉर्मेशन के, हेबर प्रोसेस। ओके, ये सब यही जो ऊपर लिखे हुआ है वो यही है, ठीक है। अब एक बात आती है हमारी कि जो ये अमोनिया फॉर्म हो रही है ये कैसी है नेचर में, बेस है या फिर क्या होती है,
एसिड होती है। ठीक है, अब आप लेबोरेटरी में यदि वर्क कर रहे हो, आपको पता है हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ब्लू और रेड लिटमस पेपर को इसमें डिप करो, यदि कुछ इफेक्ट आता है तो आप अच्छे से पहचान सकते हो। तो हमें पता चलता है कि ये जो गैस होती है वो होती है बेसिक, नेचर में कैसी होती है, बेसिक होती है। समझ आ गई अमोनिया गैस। चलो, तो हमने रिएक्शन करवा दी हाइड्रोजन की अमोनिया के साथ में। अब हम रिएक्शन करवाएंगे रिएक्शन विथ सल्फर। हाइड्रोजन की रिएक्शन किसके साथ करवाने वाले हैं, सल्फर के साथ में। तो अब जब हम हाइड्रोजन के सल्फर के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो हमारे पास में फॉर्म होती है H2S, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखो ये है हाइड्रोजन की रिएक्शन, यदि हमने किससे करवाई, सल्फर से, तो हमारे पास में किसका फॉर्मेशन हुआ, हाइड्रोजन सल्फाइड का। ये हाइड्रोजन सल्फाइड होती है वो अभी नेचर में क्या होती है, एसिडिक होती है, और इसकी स्मेल आती है रोटन एग स्मेल, बहुत गंदी स्मेल होती है। एग की जो सड़ा हुआ अंडा होता है उसके जैसी इसकी स्मेल आती है। अब क्या होता है, जब आप लेबोरेटरी में वर्क करोगे, कभी भी आपके टीचर्स आपको यदि लेबोरेटरी में लेके जाते हैं तो हाइड्रोजन सल्फाइड की बहुत ज़्यादा गंदी स्मेल आती है जब वो बनती है तब, और उसकी स्मेल लगती है रोटन एग के लाइक, कोई रोटन एग होता है उस टाइप की उसकी स्मेल होती है। तो जब भी ऐसी कोई स्मेल आए तो आपको पहचान में आना चाहिए कि वो क्या है, हाइड्रोजन सल्फाइड होगी, उसी की आपको क्या आ रही है, स्मेल आ रही है। एंड हाइड्रोजन सल्फाइड होता है वो नेचर में एसिडिक होता है, बहुत ज़्यादा हाई एसिड नहीं होता है लेकिन वीक एसिड होता है। ओके, अब देखो हमने नॉन मेटल के साथ में रिएक्शंस देख ली, अब हम देखने वाले हैं रिएक्शंस मेटल के साथ में। ठीक है, रिएक्शन विथ मेटल्स, मेटल के साथ में कैसे रिएक्शन हो सकती है। तो सिंपल है, हाइड्रोजन की जब हम मेटल के साथ में रिएक्शन करवाते हैं तो उसका करस्पॉन्डिंग क्या बनाता है, मेटल हाइड्राइड बनाता है। ठीक है, जनरली हम नॉन मेटल की रिएक्शन करवा रहे थे तो कुछ गैसेस बन रही थी, अब यहाँ पे कोई गैस नहीं बनती है। मेटल के साथ में जब आप हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हो तो मेटल हाइड्राइड का फॉर्मेशन होता है। ओके, देखो when dry hydrogen passed over heated reactive metals, the corresponding metal hydride are formed. In these reaction hydrogen behave as an oxidizing agent. हाइड्रोजन होता है वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट की तरह बिहेव करता है। अब आपको बिल्कुल ये अच्छे से पता होना चाहिए कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं। वैसे तो मैंने प्रीवियस लेक्चर्स में चैप्टर्स थे उनमें आप लोगों को क्लियर किया था, रिड्यूसिंग एजेंट भी मैंने बताया था और ऑक्सीडाइजिंग एजेंट भी बताया था। इस चैप्टर में हम और अच्छे से क्लियर से पढ़ने वाले हैं बहुत डिटेल में कि ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, ये सब होता क्या है। अभी के लिए देखो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट क्या होते हैं, जो इटसेल्फ रिडक्शन होता है जिनका खुद का, और दूसरे को क्या करते हैं, ऑक्सीडाइज करते हैं। समझ आया। तो देखो पोटेशियम है वो हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, पोटेशियम हाइड्राइड। इसी तरह सोडियम भी हाइड्रोजन से रिएक्ट करके क्या बनाता है, सोडियम हाइड्राइड। समझ आ गया। चलो, these hydride are not stable and decompose on addition of water to liberate hydrogen. ये जो हाइड्राइड हमने बनाए मेटल से रिएक्ट करके वो इतने ज़्यादा स्टेबल नहीं होते हैं, तो ये क्या करते हैं, जब वाटर के कांटेक्ट में आते हैं तो ये क्या करस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड का फॉर्मेशन कर लेते हैं। जैसे ही वाटर के कांटेक्ट में आए, ये स्टेबल तो होते नहीं है, तो स्टेबल नहीं है तो वो दूसरी चीज़ में क्या हो जाते हैं, कन्वर्ट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल यदि हम सोडियम हाइड्रेट की बात करें, यहाँ पे आपको रिएक्शन नज़र आ रही होगी, ये इसने वाटर से रिएक्ट किया और वाटर से रिएक्ट करके किस में चेंज हो गया, सोडियम हाइड्रोक्साइड में, और फिर से H2 गैस क्या हो गई, रिलीज हो गई, बन गई। समझ आ गया यहाँ तक। मतलब जब आप मेटल से हाइड्रोजन की रिएक्शन करवाते हैं तो वो हाइड्राइड में कन्वर्ट हो जाती है, लेकिन फिर से वो अनस्टेबल होते हैं हाइड्राइड, तो वो फिर से वापस डिकम्पोज होकर वाटर से रिएक्ट करके किस में कन्वर्ट हो सकते हैं, हाइड्रोजन हमें वापस मिलती है और खुद किस में कन्वर्ट हो जाते हैं, हाइड्रोक्साइड में। आई होप क्लियर हो गया होगा मेटल और नॉन मेटल से कैसे रिएक्ट करते हैं। ओके, अब हम देखते हैं रिएक्शन विथ मेटल ऑक्साइड्स, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन। हाइड्रोजन की क्या देखने वाले हैं, रिड्यूसिंग प्रॉपर्टी। कैसे, हाइड्रोजन एक्ट एज ए रिड्यूसिंग एजेंट। हाइड्रोजन होता है वो क्या करता है, रिड्यूसिंग एजेंट की तरह क्या करता है, एक्ट करता है। ठीक है, अब रिड्यूसिंग एजेंट क्या होता है, जो खुद ऑक्सीडाइज होता है और दूसरे को क्या करता है, रिड्यूस करता है। रिड्यूसिंग एजेंट मतलब इटसेल्फ ऑक्सीडाइज, खुद का ऑक्सीडेशन होता है।
लेकिन उससे पहले आपको पता चलना चाहिए कि रिडक्शन क्या होता है। तो देखो क्या होता है रिडक्शन। किसी भी रिएक्शन में से क्या करते हो, यदि आप ऑक्सीजन को दूर कर देते हो, कोई भी रिएक्शन है उसके कंपाउंड में से आप ऑक्सीजन हटा देते हो। फॉर एग्जाम्पल आप नीचे वाली रिएक्शन देखो, CuO प्लस H2 गिव्स Cu प्लस H2, इसी के थ्रू आपको समझ आएगा। यहाँ पे हमारे पास में क्या था, कॉपर ऑक्साइड था, क्यूप्रिक ऑक्साइड हम बोलते हैं जिसको, ठीक है। अब इसने क्या किया, CuO था, इसने क्या कर लिया, ऑक्सीजन H2 के साथ में रिएक्ट करके इधर दिखेंगे तो इससे ऑक्सीजन निकल चुकी है। तो H2 से रिएक्शन करने के बाद में क्या हुआ, H2 ने उसकी ऑक्सीजन को हटा दिया। तो जिस कंपाउंड में से ऑक्सीजन हट गई है, तो ऑक्सीजन का हटना ही क्या होता है, रिडक्शन होता है, ठीक है। ऑक्सीजन को यदि हम किसी कंपाउंड में से हटा देते हैं तो मतलब हम उस कंपाउंड का क्या कर रहे हैं, रिडक्शन कर रहे हैं। मतलब किसी भी चीज में से ऑक्सीजन को निकाल दो, मतलब हमने उसका रिडक्शन कर दिया, ओके। तो अब जो रिड्यूसिंग एजेंट होते हैं वो क्या करते हैं, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज होते हैं, मतलब खुद तो ऑक्सीडाइज होते हैं और दूसरे को रिड्यूस करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं। जो भी याद रखना है उल्टा होता है रिड्यूसिंग एजेंट, ओके। रिड्यूसिंग एजेंट क्या होते हैं, इटसेल्फ ऑक्सीडाइज। इटसेल्फ ऑक्सीडाइज मतलब दूसरे को क्या करते हैं, अदर को क्या करते हैं, ये रिडक्शन करते हैं, दूसरों का रिडक्शन कर रहे हैं। हाइड्रोजन यहाँ पे कैसे यूज हो, हाइड्रोजन यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट की तरह यूज हो रहा है, मतलब वो दूसरे का रिडक्शन करेगा। इसीलिए हम देख रहे हैं कि रिडक्शन क्या होता है, ठीक है। तो रिडक्शन क्या होता है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन उसमें प्रेजेंट है तो उसको यदि हम हटा देते हैं तो उसको बोल देते हैं कि उसका रिडक्शन हो गया, ठीक है। देखो, ए रिएक्शन इन विच ऑक्सीजन इज टेकन अवे फ्रॉम ए कंपाउंड इज नोन एज रिडक्शन, आना चाहिए आपको। When passed over heated metallic oxides, hydrogen reduce the oxide to the metal by taking away oxygen. Oxides of highly active metals, that is from potassium to aluminium in activity series, are thermally very stable, ठीक है। अब मैंने आप लोगों को जो बात बताई वही है इस रिएक्शन में, देखो आपको समझ आएगा। ये है CuO, ठीक है, कॉपर ऑक्साइड है, हमने H2 की रिएक्शन करवाई। अब H2 क्या हो रहा है, रिड्यूसिंग एजेंट है, तो रिड्यूसिंग एजेंट क्या करते हैं, दूसरे का रिडक्शन करते हैं, उनके साथ जो भी रिएक्शन में होता है उस कंपाउंड का वो रिडक्शन करेंगे। तो ये जो CuO है उसका रिडक्शन कर देंगे तो इसको Cu में चेंज कर देंगे, इसका ऑक्सीजन हटा देंगे। रिडक्शन का यही तो होता है, किसी भी कंपाउंड से ऑक्सीजन हटा देना। तो यहाँ पे क्या हो गया, इसका रिडक्शन हो गया। इसका रिडक्शन हो रहा है किसकी प्रेजेंस में, हाइड्रोजन की में, मतलब हाइड्रोजन क्या है, एक रिड्यूसिंग एजेंट। समझ आया कैसे होते हैं रिड्यूसिंग एजेंट। इसी तरह ये PbO का एग्जाम्पल भी है, लेड ऑक्साइड का भी, ओके। चलो आगे देखते हैं रिएक्शन विथ हाइड्रोकार्बन, रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडेशन, रिडक्शन। लिटिल बिट कंफ्यूजन लग सकता है, लेकिन मैंने आपको पहले भी बताया था, अभी भी बता रही हूँ। रिड्यूसिंग एजेंट, ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, एक को याद करो, रिड्यूसिंग एजेंट, लाइक आपने रिड्यूसिंग एजेंट याद कर लिया, तो दूसरा उसका उल्टा है, ठीक है। कैसे, रिड्यूसिंग एजेंट मतलब खुद ऑक्सीडाइज होंगे, जो रिड्यूसिंग एजेंट नाम आ रहा है मतलब वो दूसरे को तो रिडक्शन करते हैं और खुद ऑक्सीडाइज होते हैं। अब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का आप उल्टा कर लो, ओके। चलो अब आपके सामने रिएक्शन आ रही है हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हम कैसे रिएक्ट करते हैं हाइड्रोजन की। अब सबसे बड़ी बात है कि हाइड्रोकार्बन्स क्या होते हैं, तो मैं ये भी बता चुकी हूँ आपको ऑलरेडी। हाइड्रोकार्बन्स होते हैं कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड, ओके। लाइक हम बात करें CH4, C2H2, C6H6, ये सब क्या होते हैं, हाइड्रोकार्बन्स बोले जाते हैं, क्योंकि इनमें कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड है ये, ठीक है। तो जो कार्बन और हाइड्रोजन के कंपाउंड्स होते हैं उन्हें हम बोलते हैं हाइड्रोकार्बन्स। अब हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हम रिएक्शन करवाएंगे किसकी, हाइड्रोजन की। तो वो कैसे रिएक्शन होती है, जस्ट मैंने आप लोगों को बताया था कि हाइड्रोजनेशन रिएक्शन प्रीवियस लेक्चर में। हाइड्रोजनेशन रिएक्शन में क्या होता है, कोई भी सिंगल बॉन्ड होता है, डबल बॉन्ड वाला अनसेचुरेटेड, जब भी आपके सामने डबल बॉन्ड आ जाता है ऐसे हाइड्रोकार्बन्स में तो उसको हम बोलते हैं अनसेचुरेटेड। क्या बोला जाता है,
अनसेचुरेटेड, डबल बॉन्ड या फिर आ गया ट्रिपल बॉन्ड, ठीक है। ऐसे कंपाउंड्स को क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। और जिसमें सिंगल बॉन्ड होता है, लाइक हम बात करें इस तरह CH3 तो इसको हम बोलते हैं सेचुरेटेड। क्या बोला जाता है, सेचुरेटेड। तो पहले तो ये चीज पता होनी चाहिए, जिसमें सिंगल बॉन्ड हो कार्बन कार्बन के बीच में उनको सेचुरेटेड कंपाउंड्स बोलते हैं, और जिनमें डबल और ट्रिपल बॉन्ड आ जाता है उन्हें हम क्या बोलते हैं, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स बोला जाता है, ठीक है। अब क्या होता है अनसेचुरेटेड कंपाउंड की, लाइक हमने बात की CH2 डबल बॉन्ड CH2 की रिएक्शन H2 के साथ में करवाते हैं, किसकी प्रेजेंस में, निकल हो गया, पैलेडियम हो गया, प्लेटिनम हो गया, इनकी प्रेजेंस में यदि H2 की रिएक्शन होती है तो क्या होता है, ये जो H2 है मतलब हाइड्रोजन वो इनसे जाके जुड़ जाती है, तो कुछ इस तरीके से बन जाता है, ओके। तो ये हाइड्रोजन का इसमें एडिशन हो रहा है, इसीलिए हम इस रिएक्शन को बोलते हैं हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। समझ आया, हाइड्रोकार्बन्स की रिएक्शन हाइड्रोजन के साथ में ऐसे ही होती है। अब हम पढ़ लेते हैं क्या लिखे हुआ है। इन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री द कंपाउंड्स ऑफ कार्बन एंड हाइड्रोजन आर नोन एज हाइड्रोकार्बन्स। जस्ट अभी बताया मैंने, हाइड्रोकार्बन्स विच हैव CC सिंगल बॉन्ड आर सेचुरेटेड while which have CC डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अनसेचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स। ये भी मैं आप लोगों को बता चुकी हूँ, ठीक है। स्टार मार्क कर देती हूँ आपके पास में मैं यहाँ पे सेचुरेटेड और अनसेचुरेटेड के बारे में, ओके। नेक्स्ट देखो, अनसेचुरेटेड कंपाउंड्स combine with hydrogen in presence of catalyst like palladium, platinum और nickel to form saturated compounds। अभी रिएक्शन बताई, ये C2H2 है, इसको हम इसी तरीके से लिख सकते हैं, ठीक है। कैसे लिखोगे, ट्रिपल बॉन्ड CH, देखो कार्बन 2 है लिख दिया, हाइड्रोजन भी कितने हैं 2 है। अब कार्बन की वैलेंसी 4 होती है तो वो 4 बॉन्ड बनाने की कैपेसिटी रखता है, 4 बॉन्ड कंप्लीट होने चाहिए। देखो कार्बन का एक बॉन्ड हाइड्रोजन के साथ में बना, 3 बॉन्ड ये रहे, तो 4 वैलेंसी कंप्लीट है, इधर भी कंप्लीट है, ओके। तो इस तरीके से ये हुआ। अब H2 की रिएक्शन करवाएंगे इससे निकल की प्रेजेंस में, तो हमारे पास में ये बन जाएगा। समझ आया कैसे होता है, ठीक है। इन रिएक्शंस को ही हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन बोलते हैं। अब हाइड्रोजिनेशन रिएक्शन अभी भी मैंने बता दिया और मैंने प्रीवियस लेक्चर में भी आपको समझाया था क्या होती है, ओके। देखो, these reactions are known as hydrogenation reaction. These are reduction reaction as they involve addition of hydrogen. ऑक्सीजन को हटा दो किसी भी कंपाउंड से और हाइड्रोजन को यदि ऐड कर दो, ठीक है, तो उसको हम बोलते हैं प्रॉपर कि इसका रिडक्शन हो रहा है। किसी कंपाउंड से यदि ऑक्सीजन निकल गया उसका भी रिडक्शन हो रहा है, या फिर उसमें हाइड्रोजन जुड़ गया तो उसका भी रिडक्शन हो रहा है, ठीक है। रिडक्शन ऑक्सीडेशन थोड़ा सा टाइम लेंगे, लेकिन यदि आप मैंने बताया वो याद रखोगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएंगे, ओके, समझ भी आ जाएंगे। तो समझ आए क्या है, ठीक है। क्या था रिडक्शन का, रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन को तो हटा दो, ऑक्सीजन रिमूव एंड हाइड्रोजन एड। याद रखना रिडक्शन में क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव होती है और हाइड्रोजन एड होती है। समझ आ गया, दोनों में से कुछ भी हो आपको तुरंत क्लिक होना चाहिए कि इसका तो रिडक्शन हो रहा है, और कोई दूसरा कंपाउंड की प्रेजेंस में ये सब हो रहा है तो उसको हम रिड्यूसिंग एजेंट मानते हैं। समझ आ गया अच्छे से, आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। हमने आज देखा है क्या, कुछ मेटल्स नॉन मेटल्स के साथ में और हाइड्रोकार्बन्स के साथ में हाइड्रोजन की रिएक्शंस देखी, ओके। आई होप यहाँ तक आप सब लोगों को समझ आ गया होगा। फिर भी यदि इस पोर्शन में किसी स्टूडेंट को कोई डाउट है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछें। तब तक अपना ख्याल रखिए, मेरे वीडियोस देखते रहिए, थैंक यू।